हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो नया लेक्चर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो है रीडिंग टेक्निक के हवाले से, और रीडिंग टेक्निक में कैसे स्टूडेंट्स की रीडिंग को इन्हांस किया जा सकता है उसके हवाले से। एक टेक्निक है जिसको हम प्री रीडिंग कहते हैं। प्री रीडिंग क्या है और ये कैसे की जाती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, आज हम इन चीज़ों के बारे में प्री रीडिंग के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्री रीडिंग। प्री रीडिंग क्या है? प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर अबाउट टू रीड। Pre-reading activities designed to help students understand what they are about to read। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बता रही है कि pre-designed activities, the activities that are pre-designed मीन pre-decided, जो एक्टिविटीज़ पहले से डिसाइड की जाती हैं फ्रॉम द टीचर और द इंस्ट्रक्टर, बच्चों के स्टूडेंट्स के रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। To help students understand what they are about to read, यानी whatever the text, जो भी टेक्स्ट स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनको समझने के लिए, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं फ्रॉम द टीचर, that those activities are called pre-reading activities। प्री रीडिंग का पर्पज़ क्या होता है? What is the purpose of pre-reading? एक्सप्लोरिंग प्रायर नॉलेज डैट इज़ रेलिवेंट टू द टेक्स्ट। अब कोई भी जो टेक्स्ट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो उस टेक्स्ट से रेलिवेंट कोई भी प्रायर नॉलेज, मतलब जो आपके पास पहले से नॉलेज मौजूद है उस टेक्स्ट के हवाले से, उसको भी एक्सप्लोर किया जाता है। द नॉलेज डैट इज़ इन योर ब्रेन, दैट नॉलेज इज़ एक्सप्लोर्ड बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट से रेलिवेंट जो आपके जहन में पहले से नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करना होता है। फिर उसके बाद सेटिंग अ पर्पस फॉर रीडिंग, और रीडिंग टेक्स्ट रीडिंग का पर्पस क्या है ये भी सेट करना पड़ता है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू रीड एनी टेक्स्ट। फिर उसके बाद है जी पर्पस ऑफ प्री रीडिंग में कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द टेक्स्ट। आपने ये जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उनको आप कैसे उसके थीम्स को, उसके थॉट्स को कैसे जो है आप को रिलेट करेंगे विद योर प्रायर नॉलेज। फिर उसके बाद है पर्पस ऑफ प्री रीडिंग में प्री व्यूइंग टू गेट अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो प्री रीडिंग में एक पर्पस ये भी होता है कि हम जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को और उसके कंटेंट को हमने देखना होता है कि इसके स्ट्रक्चर कैसा है टेक्स्ट का और इसका कंटेंट कैसा है। कंटेंट और स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, देखा जाता है प्री रीडिंग के अंदर बिफोर रीडिंग अ कंप्लीट टेक्स्ट। द पर्पस ऑफ प्री रीडिंग इज़ टू एनालाइज और टू हैव आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू रीड। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ प्री रीडिंग में प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद हिंट्स क्लूज बिफोर रीडिंग। इसका मकसद क्या होता है? प्री रीडिंग में पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स को हिंट्स देने होते हैं, क्लूज देने होते हैं बिफोर रीडिंग द कंप्लीट टेक्स्ट। तो ये जो क्लूज हैं, हिंट्स हैं, डेट आर गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स। तो ये प्री रीडिंग से पहले जो है वो जो चीज़ें करवाई जाती हैं टीचर की जानिब से, वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है ताकि स्टूडेंट्स जो है उस टेक्स्ट के बारे में पहले से कुछ थॉट्स, आइडियाज़, क्लूज़ अपने पास रख ले जिनके बेस पे वो टेक्स्ट को आगे लेकर चले। इसका मकसद ये भी होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है और थोड़े से थॉट्स दिए जाते हैं ताकि जो है वो इसके लिए ये टेक्स्ट को फॉलो करना या पढ़ना आसान हो। अब हम देखते हैं प्री रीडिंग के अंदर जो है वो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ कौन सी वाली होती हैं। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ अरेंज्ड बाय द टीचर बिफोर द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू रीड जस्ट टू एक्टिवेट। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ये एक्टिविटीज़ जो है ये अरेंज की जाती हैं बाय द टीचर। टीचर एक्टिविटीज़ क्लासरूम के अंदर अरेंज करता है स्टूडेंट्स के लिए टू स्टार्ट द रीड जस्ट टू एक्टिवेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स।
प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ आर सेटल्ड और फिक्स्ड or arranged by the teacher just to activate the thought process of the readers in the classroom. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड टू डेवलप स्टूडेंट्स मोटिवेशन। प्री रीडिंग के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के दिमागों में, ब्रेन्स में मौजूद जो बैकग्राउंड नॉलेज है अबाउट एनी टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, उसको जो है वो इनिशिएट किया जाता है, उसको ट्रिगर किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें उसको मज़ीद इसका मकसद मोटिवेशन भी होता है स्टूडेंट्स का, कि जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग द कंप्लीट टेक्स्ट। फिर उसके बाद है जी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे हम प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ को क्लास में करवा सकते हैं एज अ टीचर, और स्टूडेंट्स को उसका क्या क्या फ़ायदा हो जाता है। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ में पहले नंबर पे एक्टिविटी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, कोई थॉट, कोई आइडिया दिया जाता है, उस आइडिया के बारे में स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बाजू का तो कहा जाता है कि यू हैव टू राइट योर थॉट्स रेलिवेंट टू दैट गिवन आइडिया, यानी जो भी आइडिया दिया गया है उसके बारे में जो आपके जहन में थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको पेपर पर लिखते चले जाओ। या फिर अगर डिस्कशंस के ज़रिए हम स्टूडेंट्स में, क्लास में तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये एक टॉपिक है, इससे रेलिवेंट आपके जहन में जो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको डिस्कस कीजिए। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। और उसके बाद है जी प्री टीचिंग वोकेबलरी। प्री टीचिंग वोकेबलरी इज़ गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को प्री टीचिंग वोकेबलरी देता है किसी भी टेक्स्ट के हवाले से, उस टेक्स्ट से रेलिवेंट जो भी वोकेबलरी है उससे वो स्टूडेंट्स को शेयर करता है, और ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरह का टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद है जी प्री क्वेश्चनिंग। प्री क्वेश्चनिंग में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। टीचर जो है वो क्वेश्चन पुट करता है स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक के हवाले से या टेक्स्ट के हवाले से, और इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान डिस्कशंस चलती हैं, क्वेश्चनिंग चलती है, उसके आंसर्स दिए जाते हैं। इस तरह से जो है एक टेक्स्ट के बारे में जो है वो एक स्टूडेंट्स को एक बेस मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है। इस तरह से वो टेक्स्ट को सही पढ़ने में, सीखने में उनके लिए आसानी होती है। फिर उसके बाद है जी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ में विजुअल एड्स। Teachers can use visual aids to the students in the classroom. क्लासरूम के अंदर विजुअल एड्स जो है कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी हो सकती है, या उससे रेलिवेंट आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई मूवीज़ हो सकती हैं क्लिप्स की शक्ल में। तो फिर वो टीचर जो है स्टूडेंट्स को जब शेयर करता है तो स्टूडेंट्स के जहन में जो थॉट्स होते हैं उस के रेलिवेंट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद है जो डिस्कशन, टीचर डिस्कशन करता है स्टूडेंट्स के साथ। फिर हिंट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को अबाउट द टेक्स्ट दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रीड। नेक्स्ट है की वर्ड्स। टेक्स्ट से रेलिवेंट जो टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे होते हैं उस पे जो की वर्ड्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो मेन आइडियाज़, जो टॉपिक्स होते हैं उनको टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करता है, और जिसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है कि वो जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उस टेक्स्ट के अंदर कौन से थॉट्स जो हैं वो बयान किए जाते हैं। और नेक्स्ट है जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टीचर कैन गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टूडेंट्स अबाउट द टेक्स्ट विच दे आर गोइंग टू रीड। जो भी टेक्स्ट बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उन या स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उस टेक्स्ट के रेलिवेंट टीचर जो है वो ब्रीफ आइडियाज़, ब्रीफ थॉट्स देता है, ताकि उनको जो है वो माइंड मेकिंग हो जाए अबाउट द टेक्स्ट दैट दे आर गोइंग टू रीड। नेक्स्ट है जी प्रीव्यूज़ देते हैं टेक्स्ट के बारे में, प्रीव्यू आइडियाज़ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद KWL स्ट्रेटजी दी जाती है। KWL स्ट्रेटजी क्या है? के फॉर नो। इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपके जहन में उभरने चाहिए कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हुए, के प्री रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए, कि व्हाट डू आई नो। के फॉर नो, मैं क्या जानता हूँ टेक्स्ट के बारे में। और उसके बाद W फॉर व्हाट डू आई वॉन्ट टू नो, और मैं क्या जानना चाह रहा हूँ टेक्स्ट के बारे में। फिर उसके बाद L जो है स्टैंड्स फॉर लर्नड। व्हाट हैव आई लर्नड, मैंने क्या सीखा है टेक्स्ट के हवाले से। ये चीज़ें भी जो है आपने देखनी होती हैं। तो ये अब मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने इस दिमाग में ये जो है वो जनरेट करता है अपनी प्री रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए, तो वो KWL स्ट्रैटेजी को लेकर चल सकता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसके जहन में जो आना चाहिए वो क्या है? व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाह रहा हूँ सीखना या जानना। और व्हाट डू आई वांट टू नो। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैव आई लर्नड, और मैंने क्या सीखा है। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं, पर्पज़ है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्री रीडिंग है,
ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो क्लास में कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाया जा सके। और स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो फिर कमेंट्स बॉक्स में आप कह सकते हैं। और आपसे यही कहूँगा कि मेरे लेक्चर को आप मेरे ये लेक्चर को ध्यान से देखिए, और उसमें जो क्वेश्चंस आप पुट करना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कहिए, और आपने कमेंट्स भी दीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।